जय हिंद स्टूडेंट्स। आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है और इसी के शुभ अवसर पर मैंने रेलवे ग्रुप डी का ये बैच प्रारंभ किया है। और देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को डेली 25 क्वेश्चन, जो टॉप क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वही जो एग्जाम में आएंगे वो आपको बताए जाएंगे। तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन देखिए। आप भी जानते हैं कि हम लोग के लिए क्या जरूरी है। हम लोग के लिए जरूरी है कि क्वेश्चन को बनाना। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन पे आपको ले चलते हैं और यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन। और अगर आपको डेली 25 क्वेश्चन चाहिए तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और मेरा वादा है कि आप लोगों को रेलवे में 25 में 25 क्वेश्चन मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका 25 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। एक आयत है स्टूडेंट्स ए बी सी डी, तो कह रहा है कि इसका जो लंबाई है चौड़ाई का 3 गुना है, तो 3x हो जाएगा। फिर कह रहा है तो आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप दिया है, आपका आयत का परिमाप दिया है स्टूडेंट्स 48 सेंटीमीटर। तो कह रहा है स्टूडेंट्स तो आयत की चौड़ाई निकाले। तो आयत की चौड़ाई निकालिए। तो आप जानते हैं कि जो आपको क्वेश्चन में देता है उसी का फॉर्मूला लगाया जाता है। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर में 48। तो 2 और कोष्ट में एल का मान कितना दिया है 3x और बी का मान x हो जाएगा और बराबर में 48। तो ये 2 से कटेगा 48 24 बार में, और यहाँ पे 4x बराबर में हो जाएगा 24 और यहाँ पे 4 से कटेगा 6 बार में, तो x का मान 6 हो गया। तो लंबाई 3 में 6 से गुना हुआ तो 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले आपको मानना था कि चौड़ाई का तिगुना है लंबाई। और आप जानते भी हैं कि कभी भी जो कम वैल्यू है उसी को x मानते हैं। फिर से सुनिए, गरीब चीज को x माना जाता है, तो चौड़ाई हमेशा लंबाई से छोटा होता है, तो चौड़ाई को हमेशा x मानिएगा। और लंबाई 3 गुना है तो 3x हो जाएगा। और उसके बाद परिमाप देगा तो परिमाप का सूत्र लिख के वैल्यू पुट करके वहां से x का मान निकाल लीजिए। अगर क्षेत्रफल देता तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है रूट, यहाँ पे होता है l इंटू बी। क्षेत्रफल अगर देता तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते, और अगर आपको विकर्ण देखा तो विकर्ण का फॉर्मूला लगाते रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आप लोगों से बात होगा। तो ले चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है कि यदि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण ए बी सी और डी को क्रम से लिया जाए तो उनका अनुपात 3:7:6:4 है। तो ए बी सी डी कौन चतुर्भुज है। देखिए स्टूडेंट्स, एक ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो इस कोण का अनुपात दिया है। कोण का अनुपात क्या दिया है आप लोग के सामने दिया है 3:7:6:4, 3:7:6:4। और आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। आप जानते हैं फॉर्मूला n-2 इंटू 180, ये कोणों का योगफल का सूत्र है। तो कोण कितना है 4, तो 4 एंगल है तो 4 - 2 और इंटू 180, तो 2 इंटू 180 बराबर में हो जाएगा 360। तो क्या करना है, रियल वैल्यू में लाने के लिए इसमें x लगाते हैं। अनुपातिक वैल्यू रियल वैल्यू नहीं होता है। तो पहला कोण हो जाएगा 3x, दूसरा कोण 7x, तीसरा कोण 6x और चौथा कोण 4x बराबर में 360। जब चारों को जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 10 20 हो जाएगा बराबर में 360। 0 से 0 चल जाएगा और 2 से कटेगा 18 बार में, 2 से कटेगा 18 बार में। तो 18 तिहाई 54 डिग्री, 18 7 126 और 18 6 108 और 18 4
72 डिग्री। तो आपको पूछ रहा है कि कौन चतुर्भुज है। तो देखिए स्टूडेंट्स, चतुर्भुज देखिए अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन चतुर्भुज है। 54 डिग्री, 126 डिग्री, 108 डिग्री और 72 डिग्री। आप देख रहे हैं कि ये जो देखिए 54 और प्लस 126 ये जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, इसको इसको ए और बी को जोड़ेंगे तो, और देखिए 72 और 108 ये भी जोड़ेंगे तो 180। और आप जानते हैं कि दो रेखाएं के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो रेखाएं समानांतर होती हैं। विलोमतः रेखाएं समानांतर होती है। देखिए स्टूडेंट्स, समानांतर हो तो एकांतर कोण बराबर, समानांतर हो तो संगत कोण बराबर, और समानांतर हो तो अंतः कोणों का योगफल 180। ये आप जानते हैं। तो इसका उल्टा भी है, अगर एकांतर कोण बराबर तभी समानांतर, संगत कोण बराबर तभी समानांतर, और अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री तभी समानांतर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ए और बी मिलके 180 हो जा रहा है, मतलब ये रेखा और ये रेखा समानांतर है। देखिए डी और सी मिलके 180 हो जाता है। एडी और क्या थी जी, बीसी समानांतर है। एडी और बीसी क्या है, समानांतर। तो एक समानांतर है और ऐसे ऐसे मिलके तो 180 हो नहीं रहा है। तो ए बी देखिए 54 और 72 मिलके 180 नहीं हो रहा है, तो इसके आमने सामने का रेखा समानांतर नहीं होगा। ए बी समानांतर नहीं है डीसी के, तो एक समानांतर है और एक असमानांतर है, तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। दोनों समानांतर रहता तब ना समांतर चतुर्भुज, लेकिन एक ही समानांतर है, एडी और बीसी समानांतर है, तो इसे कहेंगे एक समानांतर, उसे कहेंगे समलंब चतुर्भुज। ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 13² माइनस 5 का स्क्वायर का द होल पावर 3/2 इंटू 8 का पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 1/6 के पावर -3। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 13 के स्क्वायर 169 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। 3/2 आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए। तो ये 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, और पावर में 2/3 है। पावर में क्या है, 2/3 डिवाइडेड। जब देखिए जब आधार को पलटेंगे 6/1 करेंगे तो चिन्ह भी पलट जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। इसको घटाएंगे तो 144 हो जाएगा। और 144 किसका स्क्वायर है, आप बताइए। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। घटाएंगे 144, 144 12 का स्क्वायर इंटू में 3/2, ये तो 3 कट जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड 6 का क्यूब कितना होता है, 216, ये 2 कटेगा तो 12 का क्यूब होता है 1728 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 216। डिवाइडेड मतलब कि बटा में, डिवाइडेड मतलब कि बटा में 216। अब इसको आपको कटाना है, तो आप 6 से कटा दीजिए, आप 6 से कटाइए। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 12 का क्यूब था ना, तो यहाँ पे 12 का क्यूब रहने दीजिए, 12 इंटू 12 इंटू 12। तो इसको कटाइए, 12 से डिवाइड कीजिए 216 को, तो 12 कम 12 घटेगा तो 9, और 12 बाठे 96, 12 बाठे 96, तो 18 बार में कटेगा। ये 6 से कटेगा 3 बार में, ये 6 से कटेगा 2 बार में, और 3 चौका 12, तो 4 चौका 16 दूनी 32। आपका 32 आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, 32 स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा स्टूडेंट्स। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी, तो कह रहा है स्टूडेंट्स कि इसका जो चाल है, चाल आपका दिया है
45 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद कह रहा है कि एक खंभे को 24 सेकंड में, ये एक खंभा है, एक खंभा है, तो खंभे को ये कितने देर में पार कर देती है। आपका टाइम दिया है, समय दिया है, समय दिया है 24 सेकंड, 24 सेकंड दिया है समय। तो कह रहा है 24 सेकंड में ये रेलगाड़ी इसको खंभे को पार कर जाती है, मतलब खंभा को ओ पार चल जाती है, उस पर चल जाती है। तो कह रहा है रेलगाड़ी की ये लंबाई निकाले। तो लंबाई एक प्रकार का डिस्टेंस होता है। रेलगाड़ी की लंबाई मतलब डिस्टेंस, दूरी निकालना है स्टूडेंट्स। और आप दूरी का सूत्र जानते हैं, चाल गुने समय। चाल गुने समय क्या होता है? चाल गुने समय। और आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में क्या दिया है, मीटर में दिया है। तो कभी भी चाल को आपको आंसर मीटर में दिया है, किस में दिया है? तो मीटर में। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो छोटा में बदलने के लिए किलोमीटर पर घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने 5/18 से गुना होता है। और 12 में बदलने के लिए 18/5 से गुना। तो इसको छोटा में बदलना है तो 45 में 5/18 से गुना हो जाएगा, 5/18 से गुना हो जाएगा। तो ये कटेगा तो कटा दीजिए। 3 से कितना बार में? 6 बार में। और 3 से 15 बार में। और फिर 3 से 2 बार में। और 3 से 5 बार में। 25/2 हो जाएगा, 25/2। आप 9 से भी कटा सकते थे, 9 5 45, 9 दूनी 18। तो ऐसे, तो 25/2। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, चाल कितना आ गया? 25/2। और समय आपका दिया है कितना? 24 सेकेंड। ये मीटर प्रति सेकेंड में बदल गया, क्योंकि 5/18 से गुना किए थे। ये 12 बार में कटेगा, तो 25 में 12 से गुना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 300। 300 मीटर लंबाई है। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 300 मीटर। क्या आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? इधर डिस्टेंस थोड़ा सा खाली रह जा रहा है, तो अब की बार इधर थोड़ा सा बताने का कोशिश करूंगा मैं। स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करना है, इसमें 5/18 से गुना करना है, तो आपका 25/2 आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। तो ले चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन, जो आपका बोर्ड मास का है, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान देना है। अब लड़का इसको हल करने लगे तो आंसर तो नहीं आएगा, ऊपर जो कथन दिया है उसको पढ़ना पड़ेगा। लिखा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। मतलब निकटतम वैल्यू निकालना है, तो इसका निकटतम मान लेना है। इसका निकटतम मान लेना है स्टूडेंट्स 4.9। अगर पॉइंट के बाद 4.5 रहे, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, ये सब वैल्यू रहे, तो ये 4 बढ़ के 5 हो जाएगा, इंटू 2। ये 9 है, तो 5, 6, 7, 8, 9 में से कुछ भी होगा तो ये एक डिजिट बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 × 4 - 8 भागा 2 और +1। और इसको हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, 1-2 हार्ड होते हैं, हमेशा मिलेगा 1-2 हार्ड, लेकिन हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। केवल आपको रहना है प्रैक्टिस में। मेरा यही कहना है कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो आप 25 में 25 मार्क्स ला सकते हैं स्टूडेंट्स। आपको डेली 25 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है वो आपको बनाते रहना है। आप किसी भी चैनल से जुड़िए, और मैं तो आपसे वादा किया हूँ कि डेली आप लोग को 25 क्वेश्चन बताया जाएगा। तो सबसे पहले डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ पे इंटू है तो इंटू कर दीजिए। 10, 8, इसको डिवाइड मतलब कि 8 में 2 से डिवाइड करना है, तो 4 हो जाएगा, +1। 18 1 19 में से 4 घटेगा, तो आपका 15 हो जाएगा आंसर स्टूडेंट्स। तो चलिए ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वीडियो का अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लगा वीडियो, और कुछ भी प्रॉब्लम है जरूर कमेंट कीजिए। ले चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, और आपको याद रख लेना है। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।
मतलब कि आपको आरंभ ही एकदम जोर शोर से करना है। मतलब कि देखिए आपको पूरे फुल एनर्जी, फुल उत्साह और पूरे उमंग के साथ आपको तैयारी करना है ग्रुप डी का। देखिए स्टूडेंट्स, रिजल्ट आए नहीं आए, आप उसका फिक्र मत रहिए। आप अपनी मेहनत कीजिए, आप अपनी मेहनत कीजिए। मतलब कि मेरा कहना है कि आप मेहनत तो कीजिए, रिजल्ट रिजल्ट का मत सोचिए। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 158 एंड 215 को विभाजित करने पर शेषफल 4 और 5 शेषफल आता है। शेषफल कितना आता है स्टूडेंट्स? 4 और 5। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा पढ़ा जाता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, वो संख्या निकालना है, हमको संख्या निकालना है, बड़ी सी बड़ी संख्या, जिससे संख्या 158 और 215 को विभाजित करने पर, मतलब कि देखिए इस संख्या से ना इसको काटना है। तो ध्यान दीजिए, जब बड़ी का बात करें तो वहां पे मौसौ निकाला जाता है। मौसौ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, HCF। मौसौ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को काट देती है। तो सबसे पहले शेषफल बच रहा है तो शेषफल को माइनस कर लीजिए। ये एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा है तो बचेगा कितना? 154। और ये एक्स्ट्रा है तो ये बचेगा कितना? 210। तो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF। तो HCF डिवाइड विधि से निकल जाएगा। 210 में 154 से डिवाइड कीजिए। 154 कम 154, 154 से ज्यादा हो जाएगा दो बार में। 4 दूनी 8, 15 दूनी 308 हो गया। ये नहीं होगा एक बार में, तो घटेगा तो 6। यहाँ पे हारसिन ले लिए हैं, 10 में से 5 घटेगा तो 5। और 56 से ये कटेगा कितना बार में? 56 से ये 4 बार में। 6 चौके 24, 5 चौके 20 और 20 2 22, ज्यादा हो गया। 56 से 2 बार में। 6 दूनी 12, हारसिन 1, 5 दूनी 10, 1 11। 3 बार में देख लेते हैं। 6 3 18, 168 हो जा रहा है। 2 बार में ही ले जाइए, 56 से 2 बार में। 5 दूनी 10, 1 11 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा? 42। और 42 के बाद इसको 56 को अंदर लाएंगे तो 42 से कम 42 घटेगा तो आपका 14 हो जाएगा। और 42 अंदर आएगा, 14 तिया 42, तो मौसौ आपका हो जाएगा 14। मेरा यही कहने का अर्थ है स्टूडेंट्स कि जो 14 मतलब कि 14 वह बड़ी से बड़ी संख्या है। 14 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इतना और इतना को डिवाइड करेगी, इतना और इतना को विभाजित करेगी, लेकिन इसको डिवाइड करेगी तो शेषफल 4 और 5 बचेगा। तो शेषफल को क्या करना था? घटा लेना था। उसके बाद HCF निकालना था। बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो आपको HCF निकालना है। प्रैक्टिस में रहना है, गारंटी आपका अच्छा नंबर आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन को तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर हमको 6 नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं दोबारा से उस पर वीडियो लाऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन का। तो ले चलते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में, एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि यह अनुपात 2:3 करना हो, यही अनुपात 2:3 करना हो मिल्क और वाटर का, तो मिश्रण में और कितना पानी ऐड करना है? कितना पानी ऐड करना है? ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आप बताइए मिश्रण कितना है? 80 लीटर। और उसमें दूध कितना है? ये पहले ये बात है, ये बात कि मिश्रण 80 लीटर है, उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:1। तो ये कुल कितना हो जाएगा? 4। कुल कितना हो जाएगा? 4। और ये यहाँ पे कुल कितना है? 80। तो 80 में जब 4 से डिवाइड कीजिएगा
कुल 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ 20, तो 20 यहीं 60 मिल्क है और 20 लीटर वाटर है, 20 से कम 20 वाटर है। तो 60 और 20 में, 60 और किस में, 20 में, तो 60 और 20 में कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी नीचे है, x पानी मिलाया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए, यही कह रहा था। सबसे पहले क्या किए थे कि जो मिश्रण में है ना, तो यहां से भी कुल मिश्रण निकाल कर और डिवाइड कर दिए, तो 1 यूनिट का मान निकल गया, 1 यूनिट का मान 20, तो 20 यही 60 मिल्क है और 20 से कम 20 लीटर पानी है, तब ना 80 लीटर होगा, 60 20 80 लीटर। तो कह रहा है पानी कितना मिलाया जाए, तो पानी में ना x जोड़ेंगे तो बराबर 2/3 हो जाए, तो इसको हल कर दीजिए। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, तो यहाँ पे 20 दूनी 40 प्लस 2x और 60 यही 180, जाके 40 घटेगा तो 140 और 2 से ये कटेगा 70 मरतबे में, मतलब कि 70 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। 70 लीटर पानी का करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो कैसा लगा क्वेश्चन, ले चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। इसी क्वेश्चन को आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बदलते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, बशर्ते एक चीज आपको याद कर लेना है कि पॉइंट में, पॉइंट का अगर क्वेश्चन हो तो उसमें राइट साइड देखना है। जैसे मान लीजिए कि 5.37 है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो होगा, ये बात है। लेकिन यही रेकरिंग वाला क्वेश्चन हो, जैसे 0.PQR और QR पे रेकरिंग, तो सबसे पहले PQR छाप देना है और रेकरिंग को ढक के जो भी बचे, P बचा है तो P को माइनस कर लेना है। और पॉइंट में कितना पे रेकरिंग है, 2 पे तो 2 9 और 1 पे नहीं है तो 1 0। जैसे यहाँ पे 1 2 3 7 5, यहाँ पे 6 भी दे देते हैं। तो सबसे पहले पूरे अंक को उतार देना है, 12 37 56, और रेकरिंग 756 पे है तो 756 को ढक के जितना बचे उसको घटा लीजिए, तो 123 घटा लीजिए और पॉइंट में दाहिने देखना है, तो 3 पे रेकरिंग मतलब 3 9 और 1 पे नहीं है तो 1 0। ये बात समझ में आ गया। तो इसी अनुसार इसको बनाना है। गारंटी आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि आपको समझ में जरूर आएगा। तो देखिए सबसे पहले पूरे संख्या को उतारिए, 7 9 4, रेकरिंग जिस पर नहीं है उसको घटा लीजिए, 7 पे नहीं है तो 7 को घटा लीजिए। और पॉइंट में नीचे लिखने के लिए दाहिने देखते हैं, दाहिने, तो 2 रेकरिंग है तो 2 9, 1 नहीं है तो 1 0, प्लस 8 7 6 माइनस में 8 और 99 और 1 0। नीचे लिखने के लिए आपको राइट साइड ही देखना है, 2 रेकरिंग है तो 2 9, नहीं है तो 0, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम हो जाएगा 9 990, यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा 787 प्लस 868, जोड़ेंगे तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 787 और 868, 8 7 15, हारसिन 1, 1655, 1655 बटा में 990। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1655 इसको डिवाइड करना है, क्या करना है, ये कटेगा, ये 5 से कटेगा स्टूडेंट्स, ये आपको 5 से काटना है सबसे पहले, तो 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5, यहाँ पे 4 बचेगा, तो 5 9 45, 4 5 8 40, 198, 5 3 15, 1 5 3 15, 5 एकम 5, इसको डिवाइड कीजिएगा 198 331, तो 198 से तो 2 बार में देख लेते हैं, 8 दूनी 16, ज्यादा हो जाएगा, एक बार में 198 घटेगा तो 3, यहाँ पे 12 में से 9 घटेगा तो 9 3 12, 2 में से 1 घटेगा तो 1, तो ऐसे लिखते हैं पूर्णांक में, एक पूर्णांक 133 बट्टा में
198, जो आपका ऑप्शन ए नंबर में सही है, ऑप्शन ए नंबर में सही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और इस पे स्पीड बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाना है। बात समझे? चलिए ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में x-2, x-4 और x है, तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपको यहाँ पे देखिएगा बोर्ड पे, तब एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण में सबसे बड़ी भुजा का नाम होता है कर्ण, जो 90 के सामने होता है। और ये लंब मान लीजिए, इसमें तो कोण का बात नहीं है, कभी भी कोण के सामने ही लंब होता है और शेष भुजा आधार। और आप पाइथागोरस पर में जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आप जानते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले 3 को भुजा दिया है, x-2, x-4 और x। बताइए सबसे इसमें 12 कौन है? मान लीजिए कि एक 20 है और 20 में से 2 घटेगा तो 18 और 20 में से 4 घटेगा तो 16। अरे जो x है वही ना सबसे बड़ा है, बात समझे? जिसमें से घटा है वो 12 थोड़ी ना होगा। ये x-2 लंब आधार कोई भी हो सकता है, ये लंब तो ये आधार, ये लंब तो ये आधार। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो एक कटेगा, इधर बचेगा 0, माइनस 8x, 4 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इसको हल करके यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा और क्षेत्रफल आराम से हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। चलिए स्टूडेंट इसको हल करते हैं। तो एक बार देखिए, एक बार फिर से देखिए, -8 और -4, तो -12x प्लस एक्स स्क्वायर और 16 और 4 कितना 20। तो इसको हल करना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 बराबर में 0। यहाँ पे प्राप्त हुआ है ना, इसको हल करना है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे द्विघाती सूत्र भी लगा सकते हैं, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये a का मान 1 है, b का मान -12 है और c का मान कितना है 20, c का मान कितना है 20, तो वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन तो मैं तो मध्य पद तोड़ूंगा कि फर्स्ट लास्ट में गुना किए हैं तो 20 आ गया, इसको ऐसे तोड़िए कि 20 आ जाए, 12 को, हाँ तो 10 में 2 में, तो -10x माइनस 2x, 10 दूनी 20 और 10 2 12 प्लस 20 बराबर 0। x कॉमन तो x माइनस 10 और 2 कॉमन तो x माइनस 10, तो एक हो जाएगा x माइनस 10 गुणनखंड और x माइनस 2। तो यहाँ पे x का मान 10 और 2 आ गया, 10 और क्या आ गया 2। आप बताइए 2 रखेंगे तो भुजा का मान 0 हो जाएगा, तो 2 तो होगा नहीं, 2 में से 2 घटे, ये तो होगा नहीं, 10 होगा, 10 में से 2 घटेगा तो 8, 10 में से 4 घटेगा तो 6 और ये 10, तो 6 8 10 आप जानते भी हैं ट्रिपलेट है। अब देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है 8 और ऊंचाई कितना है 6, कटेगा तो 4, 24 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो संख्याओं का जोगफल 35 है, दो संख्याओं का जोगफल 35 है और उनका एलसीएम 306 है। एलसीएम कितना है 306, 306 है, तो दोनों संख्याएं निकाले। एलसीएम मतलब होता है कि दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल, यही एलसीएम कहलाता है। आप बताइए 4 और 7 का एलसीएम क्या होगा, तो 28 होगा, तो दोनों में इंटू करना पड़ेगा। तो दो संख्या का जोगफल दिया है और दो संख्या का गुणनफल दिया है, तो कह रहा है
तो दोनों संख्या निकालें। तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स, और आप बाई थ्योरी भी बना सकते हैं। ऑप्शन से ज़्यादा आसान रहेगा कि किसका एलसीएम 306 है। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, मैं बनाता हूँ पूरे मैनुअली। तो मैनुअली के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक सूत्र होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये सूत्र होता है। इस सूत्र पे आपको काम करना है। देखिए माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, अगर प्लस होता तो माइनस, माइनस होता तो प्लस, अल्टरनेट चलता है। तो प्लस देगा तो माइनस ही निकालेंगे, ऑटोमेटिक बात है। तभी दो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को हल करेंगे तो एक्स वाई का मान निकलेगा। आपको ऑप्शन से ही बना कर दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो एक्स माइनस वाई का द होल स्क्वायर, इसका मान दिया है 35, 35 का स्क्वायर करना है 4 इंटू 306। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए एक्स माइनस वाई का द होल स्क्वायर, तो 5 का 25 और एक बढ़ा के गुना करते हैं, 3 चौके 12 माइनस में 24 और 4 3 12। तो 12 25 में से 12 24 घटेगा तो 1 आ जाएगा। तो 1 का यहाँ पे स्क्वायर का रूट हो जाएगा, तो एक्स वाई माइनस वाई बराबर में 1, प्लस माइनस 1 होगा। तो मैं प्लस लेके ही चल रहा हूँ। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण क्या है? 2 है। तो यहाँ पे इतना जगह खाली है, यहीं पे बनाते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर में 35 और एक्स माइनस वाई बराबर में 1, वाई कट जाएगा, 2x बराबर में 36, तो x का मान 18 और 18 जाके घटेगा। तो यहाँ पे 18 रखिएगा, समीकरण 1 में 18 रखिएगा, तो जाके 18 घटेगा, तो 35 में से 18 घटेगा तो 17 हो जाएगा। तो वो संख्या हो जाएगा 18 17, जो ऑप्शन सी नंबर में दिया है स्टूडेंट्स। देखिए ऑप्शन में 4 को ऑप्शन दिया है, ध्यान दीजिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन से कैसे बनाते हैं? 14 21, उसके बाद 16 19, उसके बाद 17 18 13 22। सबसे पहले जोड़ के देखिए, जोड़ के 35 आना चाहिए। देखिए 14 और 21 35 ही आएगा, 19 और 16 35 ही आएगा, 18 17 35 ही आएगा, और 22 और 13 35 ही है। लेकिन मेन है एलसीएम, एलसीएम 306 आना चाहिए। क्या इस दोनों को आप गुना कीजिएगा? देखिए 14 और 21 का एलसीएम एक काटते हैं, एक काटते हैं, 7 3 21, इसका तो एलसीएम 42 ही होगा। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसका एलसीएम 42 होगा। इसका एलसीएम गुना करना पड़ेगा। तो 16 में 19 से गुना कीजिएगा, 114, 304 आ रहा है, 304 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, हमको 306 लाना है। 18 और 7 में गुना जब कीजिएगा 17 में, 126, 18 कम 18, 306, इसका एलसीएम 306 आ गया। तो यही ना होगा, जिसका एलसीएम 306 आएगा वही हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि आंकड़े के एक समुच्चय में माध्य और बहुलक दिया है। माध्य दिया है 58.7 और बहुलक दिया है 61.1। प्रयोग सिद्धि सूत्र के उपयोग करके आंकड़ों की माध्यिका निकाले। तो आपको एक सूत्र होता है कि बहुलक बराबर में 3 गुने माध्यिका माइनस में 2 गुने माध्य, ये सूत्र होता है। जिसमें से 2 दे बहुलक माध्य माध्यिका, तीनों में से 2 दे तो एक का आप मान निकाल सकते हैं, ये सूत्र का यूज करके। तो आपको दिया क्या है? आपको माध्य दिया है और बहुलक दिया है। तो बहुलक दिया है आपके सामने 61.1 और आपका माध्य दिया है 58.7, और आपको माध्यिका क्या करना है? निकालना है। चलिए अब निकाल लेते हैं। 3 गुने माध्यिका, समीकरण को हल करके यहाँ से निकाल देना है, डरना नहीं है। 61.1 बराबर में 3 गुने माध्यिका, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 58.7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, हार्सिनिक हार्सिनिक 11
117.4 117.4 17.4 के बाद ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो इसमें जुट जाएगा। ये आके इधर जुटेगा तो हो जाएगा 178.5 3 गुने माधी का, और ये 3 गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 15 घटेगा तो 2, 3 27 घटेगा तो 1, 3 5 59.5 माधिका का मान हो जाएगा 59.5 जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे पहले क्षैतिज जो आपको डिब्बा दिया है उसको उदग्र में लिख लीजिए, और उसके बाद कह रहा है माध्य दिया है और 2x + 3y का मान निकालना है। तो माध्य दिया है तो माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा xf बट्टा सिग्मा f। अगर माध्यिका देता तो माध्यिका का सूत्र होता है L + n बटा 2 माइनस बड़ा f बटा f गुने i। बड़ा f मतलब होता है संचयी बारंबारता। बहुलक देता तो बहुलक का सूत्र L + f0 माइनस f -1 बटा 2f0 माइनस f -1 माइनस में f1 गुने i। ये f0 मतलब कि बारंबारता और -1 मतलब पहले वाली बारंबारता और f1 मतलब कि बाद वाली बारंबारता। तो जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा बताऊंगा आप लोगों को। माध्य दिया है तो माध्य का सूत्र लगाऊंगा। तो यहाँ पे ये f दिया है तो आपको तो x तो निकालना पड़ेगा। x क्या होता है स्टूडेंट्स, x होता है दोनों को जोड़कर 2 से भाग वर्ग 6। तो 10 0 और 20 जोड़ेंगे तो 20 में 2 से भाग देंगे तो 10, 20 और 40 60 में 2 से भाग देंगे तो 30, 100 में 2 से भाग देंगे तो 50, 20 20 बढ़ रहा है 50 20 70 70 20 90, ये वर्ग 6 हो गया। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, x और f में गुना करना है। x और f में गुना करना है तो गुना कीजिए, आप x और f में गुना कीजिए। यहाँ पे देखिए x और f में गुना कर दे रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं। x f में गुना 70 हो जाएगा, यहाँ पे 330 हो जाएगा, 330 हो जाएगा। यहाँ पे 50x हो जाएगा, यहाँ पे 9 7 63 6 37 हो जाएगा, यहाँ पे 90y हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सबको जोड़ना है, x f को जोड़ना है और f को जोड़ना है। तो f को तो जोड़ के दिया है 50, f को जोड़ के कितना दिया है 50, इसको जोड़ना है 70 330 और 6 37 को जोड़ दीजिए, 6 37 गो और 70 गो 700 और 700, 6 37 और 70 700 और 330 तो हो जाएगा 1030, 1030 और प्लस में 50x और प्लस में 90y और बट्टा में सिग्मा f का मान दिया है 50 बराबर में 54, बराबर में माध्य आपका 54 दिया है। माध्य कितना दिया है 54। तो इसी को हल करना है। जब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई। तो 10 30 प्लस में 50x प्लस में 90y, ये 5 जीरो तो होगा ही, एक 5 चौके के 20 हारसिन 2 और 25 2 27 2700, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 2700 में से 1030 घटेगा तो आ जाएगा 1670। तो 50x प्लस 90y बराबर में 1670। आपको क्या करना है 2 मंगाना है, तो 2 मंगाना है और यहाँ पे कितना मंगाना है 3 मंगाना है। तो सबसे पहले सभी में आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। सब में 0 है तो 0 तो काट सकते हैं, सब में 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5x, यहाँ पे 9y और यहाँ पे 167, यहाँ पे 100 क्या हो जाएगा
67 हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 1। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बारंबारता का योगफल कितना दिया है? 50। तो यहाँ पे 11, 9, 20 और 7, 27 और प्लस x प्लस वाई। 27 प्लस x प्लस वाई का मान दिया है 50। कितना दिया? देखिए इस बारंबारता का योगफल कितना दिया है? 50। यहाँ पे ध्यान देना था। तो यहाँ पे x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा? 50 माइनस 27। तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे घटेगा तो 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23। तो ध्यान दीजिए, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? और दोनों समीकरण को हल करके एक्स वाई का मान निकालेंगे और इसमें एक्स वाई का मान रख देंगे। थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, लेकिन आपको समझना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 है तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए। तो 5x प्लस 5y और बराबर में 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 1 11, 115 हो जाएगा। तो ये समीकरण 2 ही है, इसमें 5 से गुना किए हैं। और समीकरण 1 यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो 1 का मान कितना है? 5x प्लस 9y बराबर में 167 और 2 क्या है? 5x प्लस 5y बराबर में 115। 115। तो यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलेंगे तो ये कट जाएगा और ये घटेगा तो 4y, ये घटेगा तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे घटेगा तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 से कटेगा, y का मान 13 हो जाएगा। y का मान 13 हो जाएगा, 13 चौका 52। अब y जब 13 हो जाएगा, 13 गो जाके घटेगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। y का मान यहाँ पे रखेंगे 1 में, यहाँ पे जाके घटेगा 13, तो x का मान कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। और यहाँ पे एक्स वाई का मान रख दीजिए, 2 गुने 10 प्लस 3 गुने 13, तो 20 प्लस 39, तो ये आपका 59 आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन चला गया, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या करना था? माध्य दिया था तो माध्य का सूत्र से एक समीकरण बनाना था और बारंबारता से एक समीकरण बनाना था और इस समीकरण को हल करके एक्स और वाई का मान निकालना था और एक्स वाई का मान पुट करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का कोई ट्रिक नहीं था और आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आप जितना इसको फास्टली कर सके उतना ही बेहतर है और आपको ट्रिक का चक्कर में रहना भी नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4800 की धनराशि 15% वार्षिक दर से इन वर्ष का साधारण ब्याज इतना है तो इन का मान निकाले। तो समय बराबर होता है ब्याज गुने 100 बराबर में मूलधन गुने दर। तो ब्याज कितना है स्टूडेंट्स? 2160 गुने 100 और आपका मूलधन कितना दिया गया है? 4800 रुपया। और आपका दर कितना है? 15% के वार्षिक। ध्यान दीजिए, 15% के वार्षिक। साधारण ब्याज का सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो यहाँ से आप समय का भी मान निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ब्याज गुने 100 और मूलधन और दर कहाँ चल जाएगा? बाटा में। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और यहाँ पे काटिए स्टूडेंट्स, 3 से काटिए, 3 से 5 बार में और 3 7 21 और 3 दूनी 6, 720 हो जाएगा। 720 हो जाएगा और फिर क्या कीजिए, आप 5 से काट दीजिए। तो 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5, 2, 5 चौके 20 और 5 चौके 20। 12 से काटिएगा, 12 चौक 48 और 12 से 12 बार में और 4 से 3 बार में। तो ऐसे काट काट के आपको आंसर 3 ला देना है। आंसर 3 ला देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 के 2 क्रमागत गुणज का योगफल 66 है तो दोनों में छोटे गुणज का मान कितना है? तो जब भी आपको कहे कि 6 का गुणज,
तो 6 का गुणज मतलब कि पहले को x मानेंगे तो 6 ज्यादा होगा, x प्लस 6 होगा। और यही 5 का गुणज कहता तो एक x होता है, एगो x प्लस 5 होता। तो 6 के 2 गुणज हैं जिनका जोगफल 66 है, 66 है। तो जाके 6 घटेगा तो हो जाएगा 60, ये x का मान हो जाएगा 30। तो यहाँ पे छोटा का 30 हो जाएगा और 12 36 हो जाएगा। तो छोटा पूछा है तो आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेलन मतलब सिलेंडर। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। पूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर कोष्ट आर प्लस एच। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। खोखला आयतन होता है पाई एच आर प्लस आर, आर माइनस आर। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, वक्र पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ, आयतन, खोखला आयतन। इसी प्रकार घन, घनाभ, शंकु, छीनक, गोला, अर्धगोला सभी का आपको सूत्र याद होना चाहिए। मतलब कि 2D और 3D के सभी सूत्र याद होना चाहिए। तो कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 24 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर। तो आपको पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 इंटू 22/7, आर का मान दिया है 24, 24 प्लस एच का मान दिया है 6, एच का मान दिया है 6। पाई का मान नहीं रखना है, पाई का मान पाई ही रहना है। तो 2 इंटू पाई इंटू 24, 24 6 30। तो गुना करेंगे 24 दूनी 48 गुने पाई इंटू 30। तो 48 में 3 से गुना होगा, 8 के 24, हर सिंधु 1440 पाई, 1440 पाई आपका दिया है डी नंबर ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि 3 शीर्ष दिए हैं, एक 3 4 और एक दिया है 5 7 और एक दिया है -3 6। तो और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये सूत्र होता है मॉड के अंदर, या आप इसको डिटर्मिनेंट की सहायता से भी बना सकते हैं। डिटर्मिनेंट में क्या होता है 1/2 और तीनों लिख दीजिए, 3 4 5 7 -3 6 1 1 1। ऐसे डिटर्मिनेंट से बनाएंगे। ध्यान दीजिए लास्ट में 1 1 1 लिख दिया जाता है। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 2 बार रो को घटा दीजिए, 2 बार रो को घटा दीजिए। देखिए कितना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 3 में से 5 घटेगा तो -2, 4 में से 7 घटेगा तो -3, 1 में से 1 घटेगा तो 0, 5 में से -3 घटेगा तो 8, 7 में से 6 घटेगा तो 1, 1 में से 1 घटेगा तो 0। लास्ट छापिए 3 6 1, और जिसमें 0 है उसके रो और उसके कॉलम को ढक दीजिए। 0 0 1 है ना, तो 1 के रो और 0 के कॉलम को ढकिए। तो आपका आ जाएगा 1/2 डिटर्मिनेंट -2 -3 8 1। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2 -24, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 24 में से 2 घटेगा तो 22, तो 1/2 इंटू 22 तो 11 वर्ग इकाई हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टूडेंट्स। ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि संख्या 6 4 8 4 y 6 8 से विभाज्य है, 8 से क्या है विभाज्य है, तो y का न्यूनतम मान निकालिए। ऑप्शन दिया है 3 4 1 7, 3 4 1 7। आप बताइए इस 4 ऑप्शन में आप क्या कीजिए, सभी मान को रखिए। 8 से क्या होता है विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंक का अंत का 3 डिजिट कटना चाहिए, अंत का 3 डिजिट कटना चाहिए।
तो यहाँ पे 3 रख के पुट कीजिए, तो 3 रख के पुट कीजिएगा तो क्या ये कटेगा? 8 5 40 और 36 नहीं कटेगा, तो ये तो 3 होगा नहीं, 3 नहीं होगा, नहीं कटेगा 3 8 से। 4 रख के चेक कीजिए, तो 4 4 6 में 8 से 8 5 40 फिर 46 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 4 भी नहीं, 1 रखिए, तो 4 1 6 8 से 8 5 40 1 बचेगा, 8 दूनी 16, तो 1 रखने पर आपका 8 से कट जा रहा है, 3 डिजिट कटना चाहिए, तो आपका ये एक ही आंसर हो जाएगा। 1 रखने पे 3 डिजिट कट जा रहा है, तो यही हो जाएगा आंसर। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि आपका अंत में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 और 9 का क्या होता है विभाज्यता का नियम कि अंकों का जोगफल 3 या 9 से कटना चाहिए। 5 का क्या होता है अंत में 0 5 होना चाहिए। 10 का क्या होता है कि अंत में 0 होना चाहिए। और 6 का जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो 6 से भी कटेगा। 11 का होता है कि सम स्थान और विषम स्थान के अंतर 0 होना चाहिए या सम और विषम स्थान के अंतर 11 से कटना चाहिए। तो देखिए सभी क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा। अभी 8 पर कट था, 8 का क्वेश्चन यही था कि 8 से कौन कटेगा, तो 3 डिजिट कटना चाहिए अंत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। घनाभ का एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई दिया है स्टूडेंट्स 6 7 8 6 7 8, तो क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वही घनाभ का आयतन कहता तो एल इंटू बी इंटू एच, घनाभ का विकर्ण कहता तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये विकर्ण है, ये आयतन है, ये पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो 2 इंटू 6 गुने 7 7 गुने 8 प्लस 8 गुने 6, इसको सॉल्व कर दीजिए। 42 प्लस 56 प्लस 48, सबको जोड़ दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, तो 8 6 14 14 2 16 हारसिन 1 5 4 9 4 13 1 14, 146 में 2 से गुना कीजिएगा, 14 दूनी 28 1 29 292 हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्या आपके ऑप्शन डी में दिया है। स्टूडेंट्स आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऐसे रूट वाले क्वेश्चन को अंत से बनाते हैं। तो 9 का वर्गमूल 3, तो 19 में से 3 घटेगा तो 16, और 16 का वर्गमूल ये रूट में है तो 4, और 4 में 21 जोड़ेंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल 5, तो 41 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 का रूट होता है 6, और 75 और 6 जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा, और 81 का वर्गमूल होता है 9। तो अंत से बनाना है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे आपके सामने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आपको इक्वेशन दिया है, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्या करना है, एक्स स्क्वायर रहने देना है और 4x यहाँ पे लिख देना है, तो ए स्क्वायर और 4x, और ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, और वाई स्क्वायर और 8y और प्लस 20 बराबर 0। एक्स के पास x, वाई के पास y। देखिए स्टूडेंट्स क्या सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। प्लस होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको तो माइनस हो जाएगा। देखिए -2, a का मान तो 1 है, a का मान x है, तो 2a, और b का मान क्या रखे, b का मान क्या रखे कि 4 आ जाए, तो b का मान 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये अपने मन से लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, वाई स्क्वायर। अब देखिए 2, अब क्या होता है, a का मान तो y है और b का मान क्या रखे कि 8 आ जाए, तो 4 क्या रखेंगे 4, तो आपको ऐसा ही बनाना है। तो b का मान क्या हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर। और यहाँ पे देख रहे हैं ये अपने मन से लिखे हैं कि 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो 4 और 16 मिलके 20 को पूरा कर दे रहा है। तो इस 20 को 2 पार्ट में डिवाइड किए
और ये फॉर्मूला पे भी हो गया, ये फॉर्मूला पे भी हो गया कि a माइनस बी के द होल स्क्वायर और ये a प्लस बी के द होल स्क्वायर बराबर में 0, बराबर में 0 स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ से फर्स्ट बराबर 0 है, खाली सेकेंड बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान 2 हो जाएगा, खाली y प्लस 4 बराबर 0, तो y का मान माइनस 4 हो जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर कर देना है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 16 बराबर में 20 हो जाएगा। तो बराबर में कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर। इसके बाद जबरदस्त क्वेश्चन है कि ए और बी क्रमशः बिंदुओं x और y से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। रास्ते में मिलने के बाद जैसे x भी चला और y भी चला, तो रास्ते में मिला है, रास्ते में मिला है, तो रास्ते में मिला है ट्रेन, ये ए यहां से चला है ऐसे, मान लीजिए ए चला है और इधर से बी चला है ये, तो ए चला है एक्स के स्थान से और बी चला है वाई के स्थान से। तो रास्ते में मिलने के बाद, रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को वाई और एक्स तक पहुंचने के लिए आपको 5.4 घंटा और पी घंटा लगा है, 5.4 और पी घंटा लगा है, पी घंटा लगा है। तो कह रहा है यहां से, देखिए यहां से पहुंचने तक, यहां तक, यहां से यहां तक ये दिया है, ये 5.4 घंटा और ये दिया है पी घंटा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो कह रहा है यदि बी की चाल ए की चाल से, बी की चाल ए की चाल से, बी की चाल ए की चाल से 50% अधिक हो, 50% अधिक हो, बी की चाल ए की चाल से 50% अधिक हो, तो पी का मान निकालिए। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में ये 100 मानिएगा और 50 पर 100 का 50% कितना होता है? 100 का 50% 50 ही होता है, तो ये अधिक है तो 150 हो जाएगा, जोड़ देंगे। तो इसमें क्या होता है कि स्पीड, जो स्पीड का रेशियो होता है, स्पीड का जो रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। तो टाइम ए बटा में टाइम बी हो जाएगा और रूट में भी लगा देना है, रूट में भी लगा देना है। जैसे आप जानते भी हैं कि समय बराबर दूरी, समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है और दूरी बराबर क्या होता है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, और उसके बाद चाल बराबर में क्या होता है, दूरी बटा समय, और उसके बाद दूरी बराबर में चाल गुने समय, ये होता है ना। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो हम जानते हैं कि देखिए चाल का उल्टा होता है समय, चाल बढ़ेगा तो समय कम लगेगा और समय अधिक लगेगा मतलब चाल क्या होगा, कम होगा। तो ध्यान दीजिए स्पीड कितना है, स्पीड कितना है, तो बी का स्पीड कितना है 150 और ए का स्पीड कितना है 100। और यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, टाइम देखिए, टाइम उल्टा होता है, तो ए का टाइम कितना है, ए का आपका टाइम दिया है कितना 5.4 और ये दिया है कितना, ये बी का दिया है पी। तो आपको करना है, काटना है 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, रूट स्क्वायर में हो जाएगा, तो 9/4 बराबर में 5.4 बटा में पी। और इसको हल करके यहाँ से पी का मान निकालना है। देखिए यहाँ से पी का मान देखिए कैसे निकालते हैं, तो क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 इंटू पी बराबर में 4 इंटू 5.4, 4 इंटू 5.4, तो 9 गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 4 इंटू 5.4 बटा में 9, तो 9 छक 54, 0.6 गुना होगा तो 2.4, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 स्टूडेंट्स, तो यही हो जाएगा 2.4 जो ऑप्शन डी में दिया है, 2.4 हो जाएगा। बी को मिलने के बाद 2.4 घंटा लगेगा,
ए को लगा है कितना 5.4 घंटा, और दू को कितना लगेगा 2.4 घंटा, 2.4 घंटा। ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ए अनुपात बी का अनुपात 7:9 और बी अनुपात सी अनुपात बराबर है 15:7। तो ए बी सी निकालना है। देखिए यहाँ पे ए का मान 7 है और बी का मान कितना है 9। यहाँ पे बी का मान 15 है और सी का मान क्या है 7। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि आपका बी का मान यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 15 है, तो अलग अलग कैसे हो सकता है? तो उसको तो बराबर करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए 9 और 15 का एलसीएम का होता है, तो तीन के 9, दोनों 3 से कटेगा तो एलसीएम हो जाएगा 45। एलसीएम कितना हो जाएगा 9। तो इसको भी 45 बनाना है, इसको भी 45। तो 45 कैसे बनेगा 5 से गुना करने से, इसको 3 से गुना करने से। तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, तो 5 7 35 और 9 5 45। और बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 45 अनुपात 7 के 21। तो आंसर हो जाएगा 35 अनुपात 45 अनुपात 21। 35 अनुपात 45 अनुपात 21, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन बी में दिया है। कितना में दिया है बी में। अब इसको बनाने का एक और तरीका है। ये दिया है कितना 7 और 9, और ये कितना दिया था 15 17, 15 और 7। तो इधर 9 है तो इधर 9 शिफ्ट कर दीजिए, इधर 15 है तो इधर 15 शिफ्ट कर दीजिए और गुना कीजिए 63। और यहाँ पे 15 9 135 और यहाँ पे 15 7 105। फिर इसको काटना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। ये शिफ्ट करने वाला क्वेश्चन है। तो ये कटेगा कितना से, ये कटेगा 3 से। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 5 15, तीतरी के 9, 3 5 15। तो ऐसे भी हो सकता है। आपको क्या करना है, इस बी को बराबर करना है, तो उसका उल्टा भी गुना कर सकते हैं, या एलसीएम निकाल लीजिए। और ये 45 कब आएगा, जब 9 से 5 बार में गुना करना पड़ेगा, और 15 से 3 बार में। एलसीएम से बना सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने फिर एक धमाका क्वेश्चन है। एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर 960 में बेचता है कमीज को। अब वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 में बेचता है। तो उसका शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, बेचता है, आपको तो सीपी मालूम होना चाहिए। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य रहेगा तब ना लाभ और हानि का पता चलेगा। तो ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है एसपी इंटू 100 और नीचे 100 प्लस माइनस। अगर सीपी निकालना हो तब, अगर एसपी निकालना हो तो सीपी इंटू 100 ऊपरे प्लस माइनस बटा में 100। ये प्लस माइनस क्या है अभी समझाते हैं, लेकिन हमको तो सीपी निकालना है, क्योंकि दो बार आपको सेलिंग प्राइस दिया है। पहला बार दिया है सेलिंग प्राइस 960 में बेचता है कमीज, तो 960 में बेचता है, तो 960 गुने 100। काठी में बेचता है, हानि पर बेचता है, तो घट जाएगा 100 में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 96 हो जाएगा। 96 से 96 कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। फिर सीपी निकालिए, तो फिर कह रहा है अब कि स्वेटर बेचता है लाभ पर 840 में बेचता है, 840 गुने 100, और लाभ पर बेचेगा तो जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। तो 0 से 0 अब 12 7 84, तो 700 हो जाएगा। तो 2 बार देखिए, 2 बार कॉस्ट प्राइस, कुल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कुल सीपी हो गया आपका 1700, 1700 1700। कुल एसपी आपका कितना हो गया, कुल एसपी देखिए पहलका में बेचा था 960 में 840 में, तो 960 में स्वेटर, 960 में क्या बेचता है कमीज बेचता है, 840 में स्वेटर बेचता है 840 में, तो जोड़ेंगे तो 1800। 1800 तो घटेगा ना, एसपी माइनस सीपी होता है, तो 100 रुपया का तो लाभ होगा उसको। कितना रुपया का लाभ होगा, 100 रुपया का लाभ होगा स्टूडेंट्स। डी नंबर ऑप्शन में होगा, नहीं बी 23 का बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पात्र में कितने घन सेमी पानी भरा जा सकता है। अब ध्यान दीजिए, पानी कितना अटेगा, तो जब भी कितना इसमें पानी अटेगा मतलब आयतन निकालना है। और अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू होता है। तो 2/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 दिया है, 3 बार लिखेंगे और एक 7 से एक 7 कट जाएगा और इसको गुना करना है। तो 22 दूनी 44 और 7 7 49, तो 49 में 44 से गुना कीजिए,
49 में 44 है तो 9 चौक 36, हर्षिन 3, 19 और 196, तो 9 6 15, हर्षिन 1, 21 56 बटा 3, तो 21 56 में 3 से भाग दीजिए, तो 3 7 21, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 6 18, 3 718, लगभग कितना आएगा 718.66 आएगा, तो वही 718.67 लिखा है। क्या लिखा है स्टूडेंट्स? 67। तो आपके सामने 25 क्वेश्चन समाप्त हुए और इसी तरह मैं डेली आप लोग के लिए सीरीज लाते रहूंगा। अगर आप अच्छा से अच्छा लाइक कीजिएगा वीडियो को और ज़्यादा ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तब, तो कम से कम 100 लाइक्स तो होना ही चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आप लोग के लिए, और 25 कमेंट जरूर होने चाहिए, और 25 कमेंट होगा और 100 लाइक्स होगा तो मैं देखिए नेक्स्ट 25 सीरीज लेके आऊँगा आप लोग के लिए। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में भन्नाट तरीके से।